फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टेक्स ट्रेंड। मैं हूं सीए घनश्याम महेश्वरी और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वाकई 26 ईयर्स में कोई चेंजेस आए हैं और यदि आए हैं तो क्या है वो बदलाव और वो आपके लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करने वाले हैं। 26 ईयर्स क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, इसे कैसे डाउनलोड करते हैं, ये सारी बातें मैं अर्लियर वीडियोस में बता चुका हूँ। तो जो फ्रेंड्स नए हैं या जिनको नहीं पता कि 26 ईयर्स क्या होता है, वो आई बटन पे क्लिक करके हमारा ये सेपरेट वीडियो जरूर देखें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इस बार के बजट 2020 में 26 ईयर्स को बदलने की पूरी तैयारी कर ली थी और उसी के तहत गवर्नमेंट ने सेक्शन 285BB इंसर्ट किया सो दैट 26 ईयर्स को एक नया रूप दे सके। तो ये सेक्शन तो आया बट नोटिफिकेशन जारी करके इसको इफेक्ट नहीं दे पाए थे, तो अब वो कसर भी उन्होंने पूरी कर दी। जी हाँ, सरकार ने 28 मई 2020 को नोटिफिकेशन इशू करके एक नया रूल इंसर्ट किया और पुराने रूल को डिलीट कर दिया। कौन सा रूल इंसर्ट हुआ है? 114I। आप देख सकते हैं कि कैसे चेंज आया है, बट आपको इससे नहीं पढ़ना है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए स्लाइड्स बना रखी हैं जिससे कि आप इजीली समझ पाएंगे। सो हम आज क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। नंबर 1, ओल्ड 26 ईयर्स और नया 26 ईयर्स किस सेक्शन से एंड रूल से गवर्न होता था। नंबर 2, ओल्ड 26 ईयर्स और न्यू 26 ईयर्स में क्या बदलाव आया है, जिसका कि एक हम सिंपल वे में कंपैरिजन करेंगे एंड इसमें क्या डेंजरस बात है जो आपको देखने की जरूरत है। तो रूल नंबर 114I, इसका सब रूल 2 है जो कि थोड़ा डेंजर होने वाला है। मेजर चेंज यही है 26 ईयर्स में, जिसकी वजह से आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू सम टिप जो कि फाइनेंशियली आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो ओल्ड 26 ईयर्स और न्यू 26 ईयर्स किस सेक्शन से गवर्न होता था। जब हम ओल्ड 26 ईयर्स की बात करते थे तो वो एक सेक्शन था, सेक्शन 203AA, एंड इसके सपोर्ट में एक रूल चलता था, रूल 31AB। ये दोनों गवर्न करते थे 26 ईयर्स को एंड पहले सरकार का पूरा फोकस आपकी टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या सम अदर इन्फॉर्मेशन पे था जो कि वो 26 ईयर्स में शो होती थी। बट ये जो नया सेक्शन आया है 285BB जो कि नए 26 ईयर्स को गवर्न करता है, ये अपने सपोर्ट में एक रूल लाया है, रूल 114I, जो कि 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट तो टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करता है, बट जो दूसरा पार्ट है वो सम अदर इन्फॉर्मेशन की बात करता है और यही सबसे डेंजरस है जो कि 26 ईयर्स में हमें देखना है। तो आप देखेंगे ओल्ड 26 ईयर्स का सेक्शन एंड रूल खत्म कर दिया गया है और जो नया रूल है और नया सेक्शन है यही अब आगे कंटिन्यू होगा। तो क्या कंपैरिजन है दोनों में, क्या बदलाव आया है, आप देखेंगे कि सबसे पहले तो सरकार ने इसका नाम ही चेंज कर दिया है। पहले 26 ईयर्स को हम लोग एनुअल टैक्स स्टेटमेंट बुलाते थे, बट अब इसका नाम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कर दिया गया है बिकॉज इट विल कंटेन सम इन्फॉर्मेशन जो कि डिपार्टमेंट को हेल्प करेगी कि आप टैक्स चोरी तो कहीं नहीं कर रहे हैं। मैंने आपके रेफरेंस के लिए इसको ग्रीन कलर और रेड कलर से लिखा हुआ है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो पुराने 26 ईयर्स में आती थी अभी भी नए 26 ईयर्स में आएगी और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो पुराने में नहीं आती थी बट नए 26 ईयर्स में आने वाली है। आप देखेंगे जो नया 26 ईयर्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। पहले पार्ट में तो सम बेसिक डिटेल्स ही आती हैं लाइक फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, पैन नंबर, आधार नंबर, नेम ऑफ एसएससी, एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे पहले भी आती थी एंड अभी भी आएगी। हाँ, आधार नंबर पहले ऑप्शनल था बट अब पैन एंड आधार दोनों इन्फॉर्मेशन 26 ईयर्स में दिखेंगी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है कि पुराने 26 ईयर्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ या इनकॉर्पोरेशन डेट नहीं दिखती थी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब नहीं दिखता था एंड नए 26 ईयर्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है कि यदि आप किसी से अपना 26 ईयर्स शेयर कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बेसिक डिटेल को छोड़ के पार्ट 2 में आते हैं तो हम पाएंगे कि सबसे पहले तो हमारा टीडीएस की इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि हमारे पुराने 26 ईयर्स में भी आती थी। टीडीएस रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपका टैक्स कितने काटा, यदि फॉर्म 15G 15H आपने फाइल किए थे तो कहाँ फाइल किए थे और कितने अमाउंट के लिए उन्होंने आपको उसके अगेंस्ट में इनकम दी है, वो सारी डिटेल्स शो होंगी। यदि आपका कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है या आपने कोई लैंड बेची थी या प्रॉपर्टी बेची थी तो उससे रिलेटेड यदि कोई टीडीएस कटा है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, या यदि किसी ने आपका टीसीएस कलेक्ट किया है तो वो इन्फॉर्मेशन ये सारी टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स में शो होगी।
फिर पार्ट बी में ही स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल आएगी। क्या है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं या जिनको नहीं पता कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, वो आई बटन पे क्लिक करके हमारा ये सेपरेट वीडियो ज़रूर देखें। तो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल आप देख रहे हैं, ओल्ड 26 में भी आती थी और न्यू में भी आ रही है। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या हो सकते हैं? टीडीएस और टीसीएस की डिटेल तो पहले ही आ गई। अब हम एडवांस टैक्स जमा करा सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले भी यूजुअली आती थी हमारे 26 में, अभी भी आ रही है। और यदि कोई डिमांड है या रिफंड है, डिपार्टमेंट ने हमसे डिमांड कोई इशू करी है या रिफंड हमें इशू किया है, तो उसकी भी डिटेल्स एज यूजुअल जैसे पहले आती थी वैसे ही अब भी आएगी। तो फिर नया क्या है? ये तो सब बेसिक चेंजेस हैं। क्या है नया, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। आपकी कोई भी प्रोसीडिंग्स जो डिपार्टमेंट के साथ चल रही हैं, प्रोसीडिंग दो हो सकती हैं, या तो वो पेंडिंग होगी या कंप्लीट हो चुकी होगी। सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च की प्रोसीडिंग या असेसमेंट प्रोसीडिंग्स या पेनल्टी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करी, तो जब वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो वो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में आपके 26 में रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड येट। बट वंस इट इज़ कंप्लीटेड इट विल शिफ्ट टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग। तो ये पहले 26 में आप देख रहे हैं नहीं आती थी, बट अब नए 26 में ये आएगी। एंड द मोस्ट डेंजरस रूल 114I सब रूल 2, जिसके तहत यदि कोई भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को रिसीव होती है तो वो आपके 26 में रिफ्लेक्ट करेगी। क्या है वो इन्फॉर्मेशन और क्या है ये रूल, ये हम डिटेल में जानेंगे, बिकॉज सबसे मेजर बदलाव 26 में यही है। और यदि वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मिल रही है तो डिपार्टमेंट कब तक अपलोड करेगा उसको? पहले इन्फॉर्मेशन तो एज सच फोकस था नहीं डिपार्टमेंट का, तो सिंपली जो भी टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 31 जुलाई तक डिपार्टमेंट हमारा 26 ईयर अपडेट कर देता था। बट अब इन्फॉर्मेशन जितनी भी डिपार्टमेंट को मिलती है, तो जिस मंथ में इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस मंथ के एंड होने से 3 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट हमारे 26 ईयर्स को अपडेट करेगा। और वो इन्फॉर्मेशन यदि डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में है तो वो 26 ईयर्स में जरूर शो होंगी। क्या है रूल 114I2? आइए जानते हैं। हमारा एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बोर्ड है जिसको हम लोग CBDT बोलते हैं। दिस इज द एपेक्स बॉडी गवर्निंग द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो CBDT ऑथराइज कर सकता है किन लोगों को? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स को, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स को, या ये दोनों लोग भी एक किसी थर्ड पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं। किस बात के लिए ऑथराइज करेंगे? कि अपलोड करें 26 ईयर्स में इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो कि आपको किसी ऑफिसर से मिली है, अथॉरिटी से मिली है या बॉडी से मिली है अंडर एनी लॉ। एनी लॉ का मतलब है अदर देन इनकम टैक्स एक्ट। तो सेबी हो सकती है, जैसे कि शेयर मार्केट को गवर्न करती है ये, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा GST डिपार्टमेंट हो सकता है। तो इन बॉडीज से, इन ऑफिसर से, अथॉरिटीज से जो कि इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अपलोड करेगा हमारे 26 ईयर्स में। आपने हाल ही में जैसे सुना होगा कि MSME डिपार्टमेंट के साथ, GST डिपार्टमेंट के साथ, सेबी के साथ CBDT ने MOU साइन कर रखा है फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा। तो यदि आप कोई भी इनकम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो छुप ना पाए। डिपार्टमेंट का फोकस इसीलिए अब टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से शिफ्ट होके इन्फॉर्मेशन पे आ गया है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे टैक्स कलेक्ट कर पाएँ। FIU से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, क्योंकि जितना भी बैंकिंग लेन देन होता है बैंक रिपोर्ट करती है FIU के पास, तो इससे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटा शेयर कर सकता है। ED से भी हो सकता है कि इंसॉल्वेंसी में कोई कंपनी चली गई तो कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने IBC में फाइल करी थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाना चाह रहे हैं टू एस्केप सम इनकम, तो वो सारी चीज़ें डेटा शेयरिंग के बेस पे डिपार्टमेंट अपने आप ही जान जाएगा। रिजर्व बैंक भी बैंकों को गवर्न करता है, तो देयर में भी सम इन्फॉर्मेशन जो रिजर्व बैंक के पास है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शेयर करेगा। तो ऐसे तमाम बॉडीज हैं जो अलग अलग लॉज में हैं। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपके लिए रखी हैं। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? एग्रीमेंट करके। एग्रीमेंट कैसे? 2 टाइप के एग्रीमेंट इनकम टैक्स एक्ट में हैं। एक सेक्शन 90 में जो कि टैक्सेशन ट्रीटीज होती हैं, जिसको एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रीटी करती है। मैं आपको ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ कि ट्रीटी का पर्पस क्या होता है। बेसिकली 4 चीजें होती हैं। एक तो यदि डबल टैक्स कहीं लग रहा है तो वो दोबारा ना लगे। नंबर 2, कोई यदि पर्सन एक कंट्री में टैक्स देना नहीं चाह रहा है तो
टैक्स अवॉइड ना हो पाए। नंबर 2, डेटा एक्सचेंज कर पाए दोनों कंट्रीज आपस में, जिससे कि सपोज आपने सुना होगा कि स्विस बैंक में लोगों को बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिसमें पैसा रखा हुआ है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इंडिया में भी आने लग जाएंगी। और नंबर 4, कोई टैक्सेस की रिकवरी करनी हो तो वो इस एग्रीमेंट के तहत करी जा सकती है। एंड 90A भी एक सेक्शन है जिसके तहत भी एग्रीमेंट होते हैं, बट वो एग्रीमेंट कंट्रीज के बीच में ना होके कुछ एसोसिएशंस होते हैं दोनों कंट्रीज के, उनके बीच में होते हैं, जिसको कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। पर्पस दोनों का सेम ही होता है। तो इन एग्रीमेंट के तहत भी गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिल सकती है एंड डिपार्टमेंट विल अपलोड द इंफॉर्मेशन इन योर 26AS इफ इट रिलेट्स टू यू। एंड इंफॉर्मेशन किसी और भी पर्सन से मिल सकती है। कौन से हो सकते हैं वो पर्सन? फॉर एग्जाम्पल बैंक हो सकती है। अच्छा, बैंक क्यों होगी? बैंक ने तो ऑलरेडी हमारी इंफॉर्मेशन सारी देती है डिपार्टमेंट से। बैंक एक पर्टिकुलर लिमिट तक, या कोई भी पर्सन जो कि SFT में कवर हैं, कि सपोज बैंक के लिए 10 लाख रुपए तक आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं पूरे साल में, तो बैंक को, डिपार्टमेंट को अपडेट करना है। बट सपोज बैंक 50,000 रुपए तक आपका इंटरेस्ट तो देती है बट TDS नहीं काटती है, तो डिपार्टमेंट को तो पता नहीं चलने वाला कि आपने 50,000 रुपए अर्न किए थे। तो आगे से ये इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ आपको, बैंक ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगी एंड डिपार्टमेंट विल अपडेट द सेम इन योर 26AS। तो यदि आप 1 रुपए भी छुपाना चाह रहे हैं इनकम अपनी, तो अब वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। ऐसे ही और भी लोग हैं, जैसे कि आपने बहुत बड़ी अमाउंट का इंश्योरेंस ले लिया किसी इंश्योरेंस कंपनी से, बट उतनी यदि आपकी इनकम नहीं है जितने अमाउंट का आपने इंश्योरेंस लिया है, तो हाउ यू कैन पे सच अमाउंट ऑफ प्रीमियम इफ यू डोंट हैव एनी इनकम करस्पॉन्डिंग टू दैट। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में आप NSC करा लेते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक साझा नहीं होती थी डिपार्टमेंट के साथ, तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट के साथ शेयरेबल रहेगी। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं 10 लाख रुपए तक के, यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो अभी तक कुछ नहीं होता था, 10 लाख से ऊपर रिपोर्टिंग होती थी, म्यूचुअल फंड कर देता था डिपार्टमेंट को। बट अब यदि सपोज 10 लाख से नीचे के आपके इन्वेस्टमेंट हैं, फिर भी आपने कोई म्यूचुअल फंड बेचा, तो अब जो उसका कैपिटल गेन हुआ, अभी तक आप ये सोचते थे कि शायद इनकम डिपार्टमेंट को तो पता नहीं चलेगा, हम इस पर टैक्स ना दें, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब ये आप छुपा नहीं पाएंगे। ये सब बीते जमाने की बातें हो गई। शेयर मार्केट में भी जैसे डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, डिपार्टमेंट इनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकता है कि आपने क्या शेयर बेचे, खरीदे, जिसकी इंफॉर्मेशन आप हमें दीजिए, हम अपना डेटा अपडेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल सकें। सिमिलर केस में यदि आप प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने जाते हैं तो 30 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी पे तो अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, बट यदि उससे नीचे की भी वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ हैं तो जो रजिस्ट्रार है वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है एंड डिपार्टमेंट में अपडेट द सेम इन योर 26AS। सिमिलर वे में आप सोना खरीदते हैं तो सोने के केस में भी डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि मोना बताओ किसने खरीदा सोना, तो ये भी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी आपके 26AS में। बट अब किस एक्सटेंट तक ये इंफॉर्मेशन अपडेट होगी? जितना कि डिपार्टमेंट को लगता है कि हमारे इंटरेस्ट में। सारी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि भाई काम की हो हमारे, बट डिपार्टमेंट उतनी इंफॉर्मेशन हमारी अपडेट करेगा जिससे लगता है कि इससे डिपार्टमेंट हमसे कोई टैक्स वसूली कर सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब अपडेट होने वाली है। ये सबसे खतरनाक रूल है इस 26AS का, जिसने पूरे 26AS को ही बदल के रख दिया है। तो आपको बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे, जो कि मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो नंबर 1, अपना 26AS सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर करें जो कि क्रेडिबल लोग हैं। तो अपना लॉगिन ID पासवर्ड किसी से शेयर मत करें, अपना 26AS किसी से मत शेयर करें, बिकॉज इट विल कंटेन द इन्फॉर्मेशन ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। देन यदि आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं और आप सोच रहे हैं कि हम डिस्क्लोज ना करें, तो इस मेंटालिटी को आप साइड में रख दीजिए, बिकॉज यदि आपने अपना रिटर्न फाइल किया बिना 26AS चेक किए, तो यदि बाद में पाया जाता है कि आपने ये इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है अपने ITR में, तो आपके ऊपर 60% की रेट से टैक्स लग सकता है अंडर सेक्शन 115 BBE, जिसके तहत यदि आपने कोई अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट है या अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने 60% की रेट से टैक्स लेने की तैयारी पूरी कर रखी है, प्लस सरचार्ज एंड सेस अलग से लग सकता है। तो बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट होने वाला है यदि आप ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कि मेरी इनकम है, बट डिपार्टमेंट को यदि विश्वस्त सूत्रों से पता
लग गया और उन्होंने 26 ईयर्स में अपडेट कर दी वो इन्फॉर्मेशन, एंड उसके बाद भी आप उसको ITR में टेक केयर ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है। होप यू लाइक द वीडियो, एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।